मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। मैं उस दातर के पास नहीं जाना चाहती, मुझे उसके साथ नहीं जाना। मदद करो, आप लोग मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मेरे पति, सुनिए मेरी बात, मुझे बचा लीजिए। मुझे उसके पास नहीं जाना। मेरी जान ले लो पर मुझे उस राक्षस के पास मत भेजो। मेरी बात समझो। आप सब महान लोग मुझे ऐसे खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? मेरी मदद करो। हे ऊपर वाले, तू मेरी बात सुन सकता है, मुझे देख सकता है, तू मुझे अपनी शरण में ले ले। मुझे उस राक्षस से दूर अपने पास बुला लो, अपनी शरण में ले लो। राजकुमारी ने रोका। क्या हो रहा है ये सब? ये बड़ी शर्मनाक बात है। छोड़ दो मेरी महारानी को, छोड़ दो। इन्होंने कुछ नहीं किया। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो महारानी को, छोड़ दो। खान साहब, पुराने मुख्यालय को अलग होने में 4 घंटे लगे। अगर हम चाहते तो सामान बांधकर निकल जाते। कहीं नई राजधानी हमारी रफ्तार ना रोक दे। तुम समझे नहीं। तुम अब भी जवान हो, तुम इसे महसूस नहीं कर सकते। आपका मतलब क्या है खान साहब? मैं चाहता हूं कि सराय बरके के लोग अचंभित हो जाएं, चाहे वो अब से 100 या 300 साल बाद हो। जरा इस बारे में सोचना, ये बहुत मायने रखता है। खान साहब, आपसे बात करना मेरे लिए खुशनसीबी है। मैंने सोचा था तुम सफेद मस्जिद को सजाने में अपनी सारी मेहनत लगा दोगे। अल्लाह इस बात का गवाह है, मैं झूठ नहीं कह रहा। मुझे कुछ लोगों की जरूरत है। मुझे ये अकेले करने में 30 रातें लग जाएंगी। क्या तुम्हें सहायक नहीं दिए गए थे? जो दिए गए थे उन्हें सिर्फ दीवार पर प्लास्टर करने का ही काम आता है। वो फिरोजी से नीला रंग नहीं बना पाते। और तो और वो छोटे और पतले ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। तो जो तुम्हें पता है वो उन्हें नहीं सिखा सकते? मंगोल के लोगों को कलाकारी की बिल्कुल भी समझ नहीं है। सही कहा। मंगोल के लोग कला के नहीं, युद्ध के दीवाने हैं। मुझे सिर्फ यही मंगोल के लोग भी मिले। और इन पर्शियन, बिजाइंटीज और ग्रीस के लोगों का क्या? और रशिया के लोगों को भी खूबसूरती और कला की बेहतरीन जानकारी है। मैंने तुम्हारी बात सुन ली बख्तियार आगा। यह हमारे पेरसिया की एक गुप्तचर ने भेजा है। हुलागू खान सेना इकट्ठी कर रहा है। वो हमारे खिलाफ जंग की योजना बना रहा है। वो भूल गया है कि मैं इस महान वंश का बादशाह हूं। मेंगू, तिमूर रशिया से 40,000 योद्धाओं को लेकर आएगा और तुम उन सबको युद्ध रणनीति के बारे में सिखाओगे। बेशक खान साहब।
दो, मुझे थोड़ी और दवा दो। अगर मैंने एक खुराक और दी तो आपके दिल की धड़कनें रुक सकती हैं खान साहब। दर्द से राहत नहीं मिलेगी। अजामत, अजहर आया है क्या? जी हुजूर। उसे यहाँ लेकर आओ। आपने मुझे बुलाया खान साहब? अजहर, वो खड़ा है वहां, वो वहां पर। ये दवा का असर है जो हकीकत नहीं है। आप उसे देख पा रहे हैं। ये घुटने पिछले 20 रातों से सुन्न पड़ चुके हैं। जब से मैंने हिम्मत खोई है तब से सर तक को मैं देख नहीं पाया हूं। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी संतान के बारे में सोचें। आपके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अपना मुंह बंद रखो। लगता है आप बेहतर महसूस कर रहे हैं। दफा हो जाओ। मेरे राजकुमार, हाँ बोलो। खबर मिली है कि बेरके खान के राजदूत हमारी रियासत की तरफ आ रहे हैं। क्या खान बेर के खुद आ रहे हैं? नहीं, उन्होंने अपने एक सेनापति को भेजा है, मैंगू तैमूर को। लाओ मुझे दिखाओ। मैंगू तैमूर यानी बेरके खान का भतीजा। वो हमसे क्या चाहते हैं? अभी हाल ही में हमने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। मुझे बख्श दो शहंशाह। राजकुमार व्लादिमीर को जगा दो। तुम देख रहे हो, नवगोर्दियन के भेड़िए आए हैं। बेशक ये पोलोविस्तियन घोड़ा है जिसकी राजकुमार सवारी कर रहा है। आपका लिबास बहुत ही खूबसूरत है। घोड़ों को तुम्हारा खौफ है कि नहीं? मैंने देखा मंगोल के लोग आपके पुराने कपड़े पहन रहे हैं अब्बू। इस घोड़ी को अब निकाहों में भेजा करिए। पश्मीना गीली हो गई। ये मुझे इनाम में मिली है अब्बू। मैंने पोलोस्कियन जंग में सेनापति को मौत तक छकाया। तुम्हारा घोड़ा भी पोलोव्स्कियन है क्या?
वैसे ये काफी सुंदर है, लेकिन इसके कदम इसका साथ नहीं देते हैं। लेकिन इसकी तहजीब से मैं काफी खुश हूँ। चलो बेटा खाना खा लो। बेटा इधर आओ, तुम्हारे बाल बना देती हूँ। नहीं, मेरे बाल सिर्फ मेरी माँ वो भी सवारेगी। तुम्हारी माँ जैसी है। नहीं, वो मेरी माँ नहीं है। मैं कर देती हूँ, आ जाओ बेटा। राजकुमार व्लादिमीर और उनके सैनिक साथ में आए हैं। ये हेथन के लोग हमारा खजाना खत्म कर देंगे। अपना मुंह बंद रखना और ध्यान रहे कि मेहमानों की खातिरदारी में कमी ना हो। दानियल बेटा, जाओ और जाकर अपने भाई से मिलो। ठीक है माँ। अगर आपका मुझे डांटने का मन कर रहा है तो डांट सकते हैं। वो तो पहले ही कर देना चाहिए था, नहीं तो तुम्हारी अच्छी खासी पिटाई की होती तो वो ज्यादा अच्छा होता। कम से कम अब तक तुम जरूरी बातें समझ जाते। मैं सब समझता हूँ। फिर तुम ये सब क्या कर रहे हो? पोलोवसियन गांव वालों के साथ तुमने जो किया वो तुम्हें लगता है भूल जाएंगे? क्या आपको उनसे डर लग रहा है? देखा, तुम्हें नहीं समझ आया। हमारे पूर्व में मंगोल बैठे हुए हैं और पश्चिम में लिथुआनियन। हमारे इतने सारे दुश्मन पहले से ही है। नोवगोरोद के राजकुमार, मैंने आपसे सवाल किया, क्या हमें हमारे खिलाफ एक और दुश्मन बढ़ाना चाहिए? तो फिर हम इन्हें झेल क्यों रहे हैं? हम झेल नहीं रहे हैं, बना के खड़ा कर रहे हैं, सही वक्त आने के लिए। इजाजत के बिना बोला है ना, अंदर मत आओ। मैं बस भैया को सलाम करने आया था। आप तो बहुत बड़े हो गए। कैसे हो छोटे? तुम भी काफी बड़े हो गए हो। मिलकर खुशी हुई हमारे प्यारे मेहमान। हमें माफ कीजिएगा, बच्चों की गलती माँ की जिम्मेदारी है। आप जा सकती हैं। आपने तलवारबाजी का वादा किया था। थोड़ी देर बाद अभी जाओ। मेरे साथ तो तलवारबाजी की नहीं। जब तुम पैदा हुए तब मैं 13 साल का था, इसीलिए तब से खिलौनों से खेलना छोड़ दिया। छोटे शासक थक गए हैं, हमें इन्हें साथ में नहीं लाना चाहिए था। ये भी बच्चा है। अपनी बकवास बंद करो, इसे भी व्यापार सीखना है। अंदर छुप जाओ। नासिया संभल कर। मेरे बच्चे, तुम ठीक तो हो ना? बताओ मुझे। हाँ। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। जल्दी चलो। साशा, तुम ठीक हो? जल्दी बैठो, यहाँ से जल्दी निकलो। हाँ। जल्दी। चलो उठो, कुछ खा लो। मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। आपने जो किया है उसके बाद खाना जरूरी है। तुम मुझसे अपना मुंह क्यों फेर रही हो? मेरे बारे में कुछ कहने की हिम्मत नहीं? कहने वाला सिर्फ अल्लाह है। आपको अपने शौहर की बुराई करना छोड़ देना चाहिए। अगर कोई औरत बच्चा पैदा करने से मना कर दे तो उसका शौहर उसे जिंदा जला देता है। मैं उसे पैदा नहीं करना चाहती। कायरों की तादाद नहीं बढ़नी चाहिए। रुको 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 रुको, रुक जाओ। पता नहीं कहाँ का है ये। हैरानी नहीं होती कि हम लुटेरों से जंगल में भाग रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था, हमारे सफर में बच्चों की जरूरत नहीं है। अपना हाथ दो मुझे। औरतों को भी घर में बैठना चाहिए। मैं बैठ जाती, पर मेरे शौहर चले गए हैं और मुझे अपने बच्चों को खिलाना है।
तुमने आज बहुत अच्छा किया, सबकी जान बचाई। आपने अच्छा मुकाबला किया। अपने वालिद का शुक्रिया अदा करो, उन्होंने मुझे ये सब सिखाया था। तुमने उन लुटेरों की आंखों में क्या डाला? बताओ मुझे कि क्या है ये? नमक। नत्या, तुमने चोरी की है ना, झूठ मत बोलना। मैंने थोड़ा सा ही लिया था, उस व्यापारी के पास बहुत सारा था। साशा बिना नमक की खिचड़ी नहीं खाती ना। मना करने पर भी तुम मानते क्यों नहीं हो? दोबारा चोरी करोगे, बोलो करोगे? मना किया था ना मैंने तुम्हें। नहीं माँ, मैं वादा करता हूँ। नत्या, जाने भी दो। बस एक बार घर पहुँचने दो। अब जाओ, जाके बैठो। तुम्हारे वालिद हौरदे से आएंगे तो उन्हें सब पता चल जाएगा। वो वापस नहीं आएंगे। ऐसा मत कहो, वो वापस आएंगे। वो जिंदा हैं, मेरा दिल ये जानता है। बाहर जाओ। पिछली रात बिस्तर पर क्यों नहीं आई? नहीं आ सकती, मेरा महीना चल रहा है। तुम्हें बांध साबित करके यहां से निकाल देना चाहिए था। तुम्हारी जगह वारबरा को बिस्तर पर ले जाऊंगा, या उस खानसामा की बेटी कात्या को। वो तुमसे जवान और बहुत ही मदमस्त है। बीमार औरत। जैसी आपकी मर्जी। बुरी खबर है क्या? मेरे प्यारे भाई यारुस्लाव को लगता है कि मैं उनका पालतू बकरा हूं। उसे लगता है कि मैं वहां आकर उसकी हुजूरी करूंगा और उसके तलवे चाटूंगा। मेरा सुझाव चाहिए कमीना कहीं का। कुछ मंगोल व्लादिमीर के साथ आ रहे हैं। मैं इसकी परवाह क्यों करूं? मैं कोई राजकुमार नहीं हूं। उसने खुद के लिए सिंहासन ले लिया और मुझे यह शहर भीख में दे दिया। अब मुझे नीचा दिखाने के लिए उसे मेरी सलाह चाहिए। वो यहाँ के राजकुमार हैं, ये उनका अधिकार है। मुझे घूरना बंद करो और तैयार हो जाओ। सुबह हम दोनों व्लादिमीर के पास जाएंगे। फोइकला, क्लेग गया, मदद करो। लुटेरों ने हम पर हमला किया था। फ्योकला, ये लो, बच्चों को अंदर लेकर जाओ। व्यापार कैसा चल रहा है? पिछली बार से मुनाफा अच्छा है। जहाँ हम थे मैंने वहाँ से कुछ सामान और नमक बचाया है। मैंने बच्चों से कहा था अपनी माँ के मुनाफे के लिए वो प्रार्थना करें। क्या तुमने वो खबर सुनी? लोग कह रहे हैं राजकुमार बोरिस और राजकुमारी व्लादिमीर के पास जा रहे हैं और इसके साथ राजकुमार उन्हें मेहमान भी समझ रहे हैं, पर उन्हें सत्ता का लालच है। किस तरह के मेहमान समझ रहे हैं? हौरदे के? आखिर तुम्हारे मन में है क्या? सिम्योनिच, सिम्योनिच, हमें व्लादिमीर के पास जाना होगा।
खुशामदीद भाईजान। खुशामदीद। अच्छा हुआ तुम आ गए, एक जरूरी बात पे चर्चा करनी है। सफर कैसा रहा? बहुत ही बेहतरीन। कैसी हैं आप? जरा देखिए तो सही, इतने लंबे सफर के बाद भी चेहरे की चमक बरकरार है। आप भी जवान दिख रहे हैं राजकुमार, कोई भी आपसे टकराने की हिम्मत नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। पतली और सुंदर हो गई हो। तुम्हारे राजकुमार तुम्हें पेट भर खाना नहीं खिलाते क्या? मेरे पति को खिलाते हैं, पर मेरी खुराक बस एक बिल्ली जितनी है। पर अपने आप को देखिए, काफी स्वस्थ और जवान दिख रही हैं। ये सब आपके पति का कमाल लग रहा है। चलिए अंदर चलते हैं। और भाईजान तुम मेरे साथ आओ, तुमसे बात करनी है। हमारे साथ चलो उस दिन। जी शुक्रिया। तुम्हारा कमरा तैयार है। 4 साल पहले मंगोल के लोगों ने नवग्रोध के आसपास के कई गांवों को जला दिया, कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया और कई लोगों को गुलाम बना लिया। अगले 2 महीने से मुझे एक भी काबिल लोहार नहीं मिल रहा। जो भी हैं वो जैसे अपाहिज हो गए हों। हमारे साथ उन्होंने जो कुछ भी किया है, अगर मेरा बस चले तो मैं उन्हें गरम तेल में तल दूं। राजकुमार व्लादिमीर जिंदाबाद जिंदाबाद। आप बिना मतलब की बातें कर रहे हैं राजकुमार व्लादिमीर। लोगों को ले जाकर गुलाम बनाया, ये आपने खुद ही कहा। फिर हमारा बुरा साल आया, उसके बाद कालरा नाम की बीमारी आई, हमारी सारी सेना खत्म हो गई। जंग के मैदान में कौन लड़ता, औरतें या फिर बच्चे? क्या होगा अगर खान के राजदूत अमन से आ रहे हों? नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। फारस में हुलागू खान सेना एकत्रित कर रहा है और सब जानते हैं कि बैरकिया ने हुलागू के साथ क्या किया। और अब जब उसके पास बेशुमार ताकत है तो वो अपना बदला जरूर लेगा। इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? तेवर में रहते रहते आपका दिमाग भी आपका साथ नहीं दे रहा। मंगोलों को जंग के लिए और सेना चाहिए, नहीं तो कुछ रोज बाद वो हमारी औरतों और बच्चों को भी ले जाएंगे। तुम क्या कहते हो वोइवोदे? मेरा मानना है हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए। हमारे पास जंग लड़ने के लिए सेना नहीं, मंगोल से तो बिल्कुल भी नहीं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारी सेना के मुकाबले उनके पास लोग कम हैं। बोरिस, तुम्हारा क्या कहना है? अभी मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं जरा सो गया था। ये अपने विचार अपने बेगम के पास छोड़ आए हैं। कल जाकर के उसे निकालेंगे, फिर उसका सुझाव हमें मिल जाएगा। मेहरान। जी शहंशाह। जाओ राजकुमार फ्योदार से कह दो कि बोरिस बैठक के सामने माफी मांगेगा और अगर उसकी सलाह हमारे काम आ गई तो उसे इनाम दिया जाएगा। अगर सच कह दिया तो फिर माफी क्यों? सभी को पता है कि उसकी बेगम। खामोश! और तुम अपनी जबान पे काबू करना सीखो। हम सबका एक होना बहुत जरूरी है इस वक्त, बिल्कुल इस मुट्ठी की तरह। आपको सबसे ठंडा कमरा दिया गया है। लगता नहीं तुम्हारे शौहर को यहाँ इज्जत दी जाएगी। लाओ मैं कर देती हूँ। आप किस बात से परेशान हैं महारानी? मैं तो ये जानने के लिए बेताब हूँ कि बैठक में उन्होंने क्या बात की होगी। आपकी अम्मी जान भी यही कहा करती थी, आप जिंदगी से हार चुकी हैं।
एक बार बच्चा हो गया तो आपके दिमाग से ये फालतू की चीजें निकल जाएंगी। वहां आखिर क्या बात हुई? मंगोल के लोग युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। उनकी यात्रा का मकसद अपनी ताकत को बढ़ाना है। दंगा भड़काने का अच्छा समय है। मंगोल के लोग आएंगे, सभी दंगइयों को मार देंगे, फिर क्या होगा? राजकुमार, शांति रखें। तुम हमेशा कहती थी मुझे फैसला लेने की आदत डालनी चाहिए। कल संसद में सिर्फ सर हिलाकर जी हुजूरी ही करूंगा। ऐसा नहीं है। कल आप प्रमुख राजकुमार की आंखों में आंखें डालकर विश्वास से सबके सामने अपना सुझाव देना। मेंगू से दोस्ती करने के लिए आपका सुझाव बहुत जरूरी है राजकुमार। कभी कभी अपने अभिमान को खत्म करके अपमान सहना चाहिए। इस वक्त उनसे दोस्ती ही हमारा अच्छा विकल्प है। 10 से 20 हजार लोगों को साथ रखना हमारी मदद कर सकता है। बेवकूफ औरत, मेंगू को हमारी दोस्ती की क्या जरूरत है? वो खान साहब के हुक्म की नाफरमानी क्यों करेंगे? हाँ? बरके खान अब बूढ़े और बीमार हो चुके हैं। उनका कोई वारिस नहीं है और जल्दी से जल्दी हौरदे को एक नए खान साहब को चुनना होगा। और राजकुमार से दोस्ती करना ही मेंगू के लिए फायदेमंद है। पर अगर यारोस्लॉ और मेंगू दुश्मन होते तो मुझे ज्यादा फायदा होता। तब मेंगू यारोस्लॉ के हकों को पूरी तरह से छीन लेता। हमें उससे कोई फायदा नहीं चाहिए, क्योंकि यह अधिकारी यारोस्लेव की बातों में से किसी एक को मिलेगा। या तो राजकुमार व्लादिमीर, या तो उस बच्चे के दानिल और उसके शासनकारी को। पर अगर आपका सुझाव कीमती हुआ तो यारोस्लेव आपको एक बड़ा इनाम देंगे। मैं उनसे पेरियस्लॉ की मांग करूंगा। वो एक दौलतमंद और बहुत ही अमीर देश है, जहां के लोग मेहनती और ईमानदार है। हम वहां अपनी सेना इकट्ठी करेंगे और जंग की शुरुआत करेंगे। देखिए पिताजी, उस आदमी के बाल लटके हुए हैं। ये इनका इंसानियत के खिलाफ रिवाज है। खुशामदीद शहनशाह यारो।
व्लादिमीर रियासत तुम्हारा स्वागत करती है, मैंगू तिमूर। मेहमान खान रोटी और नमक से बने पकवान को स्वीकार करें। पकवान स्वीकार करें हमारे मेहमान। क्या मैं सिर्फ रोटी का ही स्वाद ले सकता हूं या इस लड़की का भी? आप इनसे शादी करना चाहें तो हमें कोई एतराज नहीं। फिर तो रोटी ही ठीक रहेगी। ये बेगम के लायक नहीं है। आओ इस तरफ। क्या चाहिए तुम्हें? शहंशाह के महल में घुसने और उनकी एक झलक पाने में मेरी मदद कीजिए। जो हमारा है हम बस उसी की हिफाजत करना चाहते हैं, और उसके लिए बेशक हमारे कवचों का बेमिसाल होना जरूरी है। लेकिन इस पोशाक में युद्ध के साथ साथ घरेलू काम करने में भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मजबूत दीवारें भी जरूरी हैं। मुझे आप पे यकीन नहीं है। आप तो रशिया के महान शहंशाह हैं। आप दूसरों की जीत के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? हमारी सोच इस रियासत और उसके लोगों तक ही सीमित है। मैं मंगोल के लोगों से उनकी युद्ध कला सीखूंगा। अगर शहंशाह अपने बेटे को होर्डे की यात्रा की मंजूरी दें तो हमें इन्हें अपना हुनर सिखाने में बहुत खुशी महसूस होगी। शुक्रिया, लेकिन मैं नवग्रोध के राजकुमार के रिवाजों को नहीं छोड़ सकता। जब तक आप हमारे साथ हैं तब तक हमारी ताकत बरकरार रहेगी, क्योंकि आप बेजोड़ हैं। अगर खान साहब की कोई औलाद होती तो वो भी अपने उसूल नहीं भूलती। मुझे लगता है जब तक खान साहब की सेना में बुद्धिमान मेंगू खान है तब तक उन्हें इस बात से परेशान नहीं होना चाहिए कि खुदा ने उन्हें बेटा नहीं दिया। हमें लगता है औरतों की मौजूदगी से आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। मैं ना तो बेवकूफ हूं और ना ही जंगली। मेरी महारानी, आपकी मौजूदगी हमें और भी ज्यादा खुशी देती है। हमें उतनी आज़ादी नहीं है जितना कि आप सोच रहे हैं। सामान्य दिनों में हम मर्दों से अलग खाना खाते हैं। ये सारे रिवाज किसने बनाए थे? इस सवाल का जवाब एक औरत से सुनने के लिए मैं बेताब हूं। ये कानून मर्दों ने ही बनाया था जिन्हें चिंता थी कि उनकी पत्नियां किसी गैर मर्द की तरफ आकर्षित हो सकती हैं। तो क्या मर्दों के पास इस चिंता का कोई कारण है? एक बुद्धिमान औरत ऐसा कभी नहीं करती। पर क्यों? क्योंकि हमारे पास ये अधिकार नहीं है।
आप लोगों में जबरदस्त रिवाज है महान खान। आप खाना खाते हुए बकवास सुनने से पूरी तरह परहेज किया करिए। राजकुमारी उस्तीनिया और हमारे पास भाग्य पे रोने का कोई कारण नहीं। हमें बेहतरीन शौहर जो मिले हैं। आपके शब्द मेरे कानों में संगीत की तरह गूंज रहे हैं और आपकी सुंदरता का कोई तोड़ नहीं। अगर कुछ गलत कहा तो मुझे माफ करे शहंशाह। हमारी औरतों ने पूरे हफ्ते आपके आने की तैयारियां की हैं तिमूर, और जब तक इनको आपकी शाबाशी नहीं मिल जाती तब तक हमारी बेगम को नींद नहीं आएगी। रुको रुको रुको। मेरे शहंशाह मुझ पर रहम करे। हाँ बोलिए। मेरे शौहर को 4 साल पहले बंदी बना लिया गया था। उनका नाम ईमान तिमोफिएव है। शायद आपके मेहमान उन्हें जानते हो कि वो जिंदा है या नहीं। गुजारिश है उनके बारे में बताएं। मैंने ऐसा नाम कभी नहीं सुना मोहतरमा। सुन लिया ना, अब यहां से जाओ। लेकिन रुकिए, उनका कद लंबा था, भूरी आंखें थी, वो दाढ़ी रखते थे। ये जाम हम अपने मेहमान के नाम करते हैं। आपसे गुजारिश है, शहंशाह यारोस्लाव का ये तोहफा कबूल कीजिए। इससे आपकी आंखों की चमक बढ़ेगी। क्या मेरी आंखें अब चमक उठी हैं मोहतरमा? बिल्कुल चमक उठी है। आप खूबसूरत नौजवान हैं। बस बहुत हुआ, तुम शर्म से लाल हो गई हो। सच में महारानी की उदारता की तारीफ करनी होगी। तो आई कमाल का घोड़ा है। अब्बू, इसे मुझे दे दीजिए। आप इसे काबू नहीं कर सकते हैं। तुम काबू कर लोगे? आपको पता है मैं इसके काबिल हूँ। आप अपने घोड़े को दूसरे घोड़े से बदल नहीं सकते हैं मेरी खातिर। इस घोड़े को बांध के रखना एक बहुत बड़ा गुनाह है। आप इसे मुझे दे दीजिए अब्बू। ये हमारा खास तोहफा है और शाही तोहफे दोबारा नहीं मिलता है। मुझे आपका बेटा पसंद आया। इसे पता है किसे क्या चाहिए। अब यह घोड़ा तुम्हारा हुआ राजकुमार। अगर इसे मार भी डालोगे तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, बल्कि मुझे फक्र होगा अगर मेरा दिया हुआ यह तोहफा तुम किसी और को दोगे तो। खुशकिस्मती आज तुम्हारे साथ है। वादा करो इसकी हिफाजत करोगे। मैं करूंगा। शुक्रिया अब्बू। शुक्रिया खान। यह बहुत ही खूबसूरत चीज है, उम्दा है, लाजवाब है। मेरा दूसरा तोहफा आपके घर में इंतजार कर रहा है। वैसे तो उसे यहाँ लाने में काफी मुश्किल हुई, पर मैं उसे किसी तरह ले आया। मुझे उम्मीद है कि ये 5 सुंदरियां आपके दरबार की खूबसूरती बढ़ाएंगी। होर्डे राज्य से मैंने खुद इन्हें चुना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे खान इनके चेहरे की खूबसूरती में खो गए और इनकी हकीकत जाने बिना ले आए। आपको लगा होगा यहाँ पे आपका स्वयंवर होने वाला है। क्यों, मैंने सही कहा ना? मुझे नहीं लगा। ओ अच्छा, लेकिन क्यों? चरवाहे की बेटी से शादी करना भला कौन पसंद करेगा? यहां तक आने के लिए तुम्हारी बहादुरी की दाद देनी पड़ेगी। देखा, मैं उतना भी डरावना नहीं हूं जितना इन्होंने कहा होगा। पर इतने खूबसूरत भी नहीं।
ऐसी कौन सी कमी दिख गई आपको हम में? मैंने सोचा था रशिया के खान मखमल जैसे मुलायम और चमकीले कपड़े पहने होंगे शायद, और उनके बालों से एक खास तेल की खुशबू आती होगी। ऐसा ही मुझे लगा था। हर उंगली पे कीमती अंगूठी होगी, गले में एक बेशकीमती हार होगा, और मैंने ये भी सोचा था कि वो जवान होंगे। लड़की को बार बार डराना बंद करो। आगे फरमाइए, तुम किसे मानती हो? जहां पैदा हुई उस रियासत को, और जिन्होंने पैदा किया उस एलन गुआ को। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दिखने में हमारे छोटे राजकुमार जैसे हैं? हाँ। हमारे अजीज खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काफी अरसे बाद इतना खुल के हंसे हम। मीरान, हुक्म शहंशाह। इन्हें महिलाओं के तिमाहिये में ले जाइए। इनकी सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तुम अपने आप को समझती क्या हो? महान शहंशाह को तुम्हारे भविष्य की चिंता नहीं है। महारानी चाहे तो तुम्हें मारने का आदेश दे सकती है, और यह आदेश मैं भी दे सकती हूं, और इसके लिए कोई मुझे नहीं रोकेगा। तुम चारों अपने पोशाक बदलकर अभी के अभी कमरे में आओ। अगर अच्छा बर्ताव किया तो महारानी तुम्हारे लिए अच्छे शौहर की तलाश करेंगी। इसे कोई पुरानी पोशाक दे देना। तुम मेरे साथ चलो। जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ आलसी बच्चियों, जल्दी करो। ये लो, पकड़ो। तुम लोग क्या रोटियों का किला ही बनाते रहोगे? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। माशा, तुम फिर से खाना खाने लगी? कैसी लड़कियां हैं ये। अब तुम्हें क्या चाहिए बोलो? जो औहदे में बड़ा होता है उसकी इज्जत किया करो। बकवास करने का समय नहीं है। क्या चाहिए वो बताओ तुम। मैं चाहती हूँ कि महारानी तुम्हारी जुबान काटने का हुक्म दे दे। खैर, इससे मिलो, ये आज ही आई है। इस लड़की की बात कर रही हो? इसे चूल्हा तक तो जलाना नहीं आता। चूल्हा जलाना आता है। मैं बर्तन भी साफ कर लेती हूँ, भेड़ काटना और मांस भी बना सकती हूँ। जरा इसकी बात तो सुनो। हाँ, ये कर सकती है। आखिर ये एक चारवाहे की बेटी है। इतनी अकल तो होगी इसमें। सुनो चालाक लड़की, चूल्हे के पास जाकर सो जाना। आज से तुम्हारी काम की जगह यही है, समझ गई? सुबह होते ही उठना होगा, वहां पर फर्श साफ कर लो और अपना बिस्तर वहीं डाल लो। देखूं तो अगर तुम खाना बनाने से पहले अपने हाथ मुंह धोना भूल गई ना, तो तुम्हें बर्तन धोने होंगे। रोटियों की महक कमाल की है। ऐ मेरे अल्लाह ताला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे इतनी बरकत दी। अल्लाह ताला। क्या कर रही हो तुम? मैं अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रही हूँ। मैंने उनसे दुआ की थी कि वो मेरी मदद करे इस ठंड से बचने के लिए, और देखो मेरी दुआ कबूल हो गई।
तुम फिर से आ गए। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ मेरा सपना है। खान साहब, उनसे कहकर खातून को यहां बुलाने को कहो अभी। उन्होंने किसी के सर को कंबल से नहीं ढका था, जबकि आज रात वो अकेले रहना चाहते हैं। आज के दिन खान अपने किसी बेगम से मिलने जाएंगे। कोई भी दिन हो, पर सालों से उनमें क्या अंतर आया है? सभी मर्दों में खान महान है। सब जानते हैं वो पाक दिनों को छोड़कर हर दिन अपनी पसंदीदा किसी एक बेगम के साथ रात बिताने जाते हैं। उनके प्यार का तरीका आपके लिए एक अभिशाप है। अपना मुंह बंद रखो। खान साहब ने खेकर खातून को अभी याद किया है। उनके प्यार करने के तरीके से मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें मेरी जरूरत है। मुझे खुशी है जो आपने मुझे बुलाया, खान साहब। थोड़ी दवा पी लो। मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी पहली बीवी उस वक्त 16 साल की थी। मैंने सोचा था वो सबसे बेहतरीन थी। उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि उनकी समझदारी एक बिल्ली जितनी भी नहीं थी। यह पता होने के बाद मुझे अफसोस हुआ। उसकी बेवकूफी अल्लाह की देन थी ताकि आप पाप से दूर रहे। हर दूसरे दिन मुझे अलग अलग औरतों का तोहफा मिलता था। अभी मैं 56 साल का हूं, पर मुझे अब भी उम्मीद है कि मुझे ऐसे तोहफे मिलते रहेंगे। मैं अल्लाह से गुजारिश करूंगा कि आपको एक ऐसी औरत से नवाजे जो आपकी मर्दानगी लौटा सके और लंबे समय का इंतजार खत्म करके आपको वारिस मिले।